मित्रों नमस्कार। आज हम लोग विसर्ग संधि के क्रम में उत्व विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। पहले नामकरण पे चर्चा करते हैं। जो संधि का नाम है, सूत्र देखेंगे। इसके दो सूत्र हैं, अतो रोरप लुता दपलुते और हसिचा। ठीक, सूत्र की व्याख्या होगी। ठीक, सूत्र का विस्तार किया जाएगा। तत्पश्चात जो है परिभाषा जानेंगे और बाद में उदाहरण देखा जाएगा। बहुत आसान संधि और बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, तो ध्यान से आप लोग वीडियो में बने रहें और एक एक बारीकियों को देखते जाइए। संधि का नाम है उत्व संधि। ठीक, तीसरी संधि है विसर्ग संधि में। दो संधि हम लोग पढ़ चुके, कौन कौन? सत्व संधि और रुत्व संधि। सत्व में सा हो जाता था, रुत्व में रा हो जाता था, तो उत्व में ऊ हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि नाम में ही देखिए, यहाँ उत्व यानी ऊ हो जाए तो त्वा उसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, सूत्र क्या है इसका? अतो रोरप लुता दपलुते। इसको प्रैक्टिस करिएगा बोलने का, तब ये याद होगा। अतो रोरप ऐसे आप पढ़िएगा, अतो रोरप लुता दपलुते, तोड़ तोड़ कर। और दूसरा सूत्र है हसिचा। बहुत सरल ढंग से बताने का प्रयास है यहाँ। ठीक, बस आप इसको ध्यान से देखते जाइए। सूत्र पहले आप, पहला सूत्र जो है इसको हम समझते हैं क्या है। अतो का अर्थ यहाँ है आ, अत है ये। ध्यान से देखिए, यहाँ ये अतो का अर्थ यहाँ किससे है? अत से। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हम बता चुके हैं कि अगर आ के साथ ता लगा है तो ता इति संज्ञक है, ता कट जाएगा, केवल आ बचेगा। ठीक, तो यहां अतो का अर्थ है हरस्व आ के बाद। ठीक, किसके बाद? हरस्व आ के बाद। रोरप या रोर से अर्थ यहां रा से है। ठीक है, ये कहता है कि आ के बाद रा हो तो। ठीक, और अपलुत, अपलुत और अपलुत देखिए यहां संधि हुआ है बीच में। ठीक, अपलुतात था, ता का दा हुआ जस्त से, व्यंजन में आप जस्त पढ़े थे। ठीक है, तो ता का क्या हो गया? दा। अपलुत का अर्थ है छिपा हुआ। ठीक, हरस्व आ व्यंजन के साथ छिपा हुआ होता है। हमने जो है पिछले वीडियो में, वर्ण विचार के वीडियो में बहुत विधिवत बताया था। जैसे अगर लिखा है का, तो इस का में अपलुत आ है। ठीक, वही यहाँ सूत्र में लिखा गया है, अपलुत यानी जो छिपा हुआ हो। ठीक, तो कहता है कि आग हरस्व आ रा के बाद, हरस्व आ के बाद रा हो तो रा का क्या हो जाता है? रा का ऊ हो जाएगा। ठीक है, रा का क्या हो जाएगा? ऊ। लेकिन कब? जब इसके बाद फिर क्या हो? हरस्व आ हो। यही इसकी संपूर्ण व्याख्या है पहले सूत्र की। क्या ये कह रहा है? अत का अर्थ है केवल आ, अतो का अर्थ हो गया आ के बाद, काकी के रारी रे। ठीक है, अतो का अर्थ यहाँ षष्ठी का चिन्ह है। ठीक, और रोर का अर्थ है कि रा होने पर। ठीक, आ के बाद रा होने पर रा का क्या हो जाएगा? वो ऐसे था, अगर आप ध्यान से इसको देखें तो एक पीढ़ी पहले ऐसे था रू। ठीक है, इस तरीके से। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऊ की इति संज्ञा करके केवल रा लिख लिया गया। तो यहां ब्रैकेट में ऐसे लिख भी सकते हैं, किस रा का? इस रा का। ठीक है, और इधर क्या हो? इधर भी आ हो, ऐसे। तो इस रा का क्या हो जाएगा? ऊ, इस तरीके से। अब देखिए पूरी बात क्लियर हो गई कि आप इसको कई तरीके से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? रा के आगे और पीछे हरस्व आ हो तो रा का ऊ हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में। रा के दोनों तरफ क्या हो? हरस्व आ हो तो रा के स्थान पे क्या हो जाएगा? ऊ। यही ये सूत्र कहता है। ठीक, और इसकी परिभाषा देखिए क्या है। वही परिभाषा है, हम लोग जो समझ रहे हैं वही सेम परिभाषा है कि हरस्व आ के बाद रू यानी रा के स्थान पर ऊ हो जाएगा। कब? जब बाद में हरस्व आ हो। ठीक, बस इतना सा है इसमें। और दूसरा सूत्र क्या है? और हस प्रत्याहार। हस का अर्थ क्या है? यहाँ हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार देख लीजिए कहां से कहां तक है। 5 से लेकर के 10 तक।
5 से 10 तक हस प्रत्याहार है, ठीक है। इसमें वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण प्लस ह और अंतस्थ व्यंजन, यानी या, वा, रा, ला, हा और प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, जिसको हम 135 कहते हैं। तो चाहे आप इसको 135 यण कह दीजिए, ठीक, और चाहे ऐसे कहिए कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण प्लस या, वा, रा, ला और हा हो, तो तब भी क्या होगा, तब भी यहां ऊ ही होगा, ठीक। उसकी चर्चा अभी हम और विधिवत करते हैं, पहले एक सूत्र देखिए आप लोग। तो सूत्र हम समझे पहला, अतो, रोरप, लुता, दपलुते का, ठीक, कि हरस्व आ के बाद रा का ऊ हो जाएगा यदि रा के बाद हरस्व आ फिर आए, ठीक। ऐसे कह सकते हैं पहला तरीका। दूसरा तरीका यह है कि रा के दोनों तरफ हरस्व आ हो तो रा के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ठीक, एकदम आसान भाषा में। तो पहले सूत्र की व्याख्या हुई, परिभाषा हुई। अब हम उदाहरण देखते हैं, ठीक। इसको जैसे जैसे हम बनाएंगे आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। तो पहला उदाहरण हम एकदम आसान से ले चल रहे हैं आपको लिए। इसका उदाहरण हम लिए कह धन अपि, ठीक, कह धन अपि, ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसे लिखा है कह धन अपि, ठीक। ये एकदम हम शुरू से चल रहे हैं, कहां से, विसर्ग से, जहां हम शुरू किए थे संधि पहली कक्षा में। तो विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, शा, ठीक। तो ये पूरी प्रक्रिया आप जानिए कैसे कैसे, देखिए सूत्र सब लगते जाएंगे। तो देखिए यहां का में आ है, अपलुत आ है, छिपा हुआ है आ, ठीक, और इधर का मिला, इधर भी हमको आ मिला, का में आ मिला और प्लस के दाहिने तरफ भी हमको आ मिल गया। हम चाहें तो संधि यही कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये शॉर्टकट होगा। ये भी आप जान जाइए कि अगर विसर्ग के दूसरा नियम, इसका भी हम बताएंगे इसको, पहले आप इसकी एक प्रक्रिया देख लीजिए सूत्रों के माध्यम से कैसे ये होता है। तो जैसे हमको विसर्ग मिला, कह अपि शब्द बनेगा नहीं, विसर्ग का तुरंत हम क्या करेंगे, शा करेंगे, ठीक है। विसर्ग के स्थान पे शा करेंगे तो बन जाएगा कष धन अपि, ऐसे बनेगा अभी, कष धन अपि, इस तरीके से, ठीक। कसपि भी शब्द नहीं बनेगा। और पहली बात एक सूत्र भी लिखते जाइएगा सब, ये किस सूत्र से बना, तो यहां ध्यान आप रखिएगा। ये जो पहला सूत्र था हमारा क्या था, विसर्ज विसर्जनीयस्य, ठीक है, विसर्जनीयस्य सह से, ये पहला सूत्र हुआ हमारा कि जब हम विसर्ग का सा किए तो किस सूत्र से किए, विसर्जनीय से सह से, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहली संधि थी कौन, सत्व संधि, ठीक। कसपि बनेगा नहीं। अब हम और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो सा का क्या करेंगे, रा, यानी रू, ठीक है। रू का हमने कहा कि रा होगा, तो रा कैसा होगा, रा होगा आधा, ये अब बन गया कर, ठीक है, जोड़ देंगे दोनों तो कर धन अपि, ठीक। अब देखिए जैसे कर धन अपि बना वैसे हमारा अतो, रोरप, लुता, दपलुते काम करने लगा। यही न बात हुई, का में आ है, रा है उसके बाद, और रा हो गया बीच में, दोनों तरफ हो गया आ, तो रा को हम क्या कर लेंगे, ऊ। यही बात चल रही है कि अगर रा के दोनों तरफ हरस्व आ हो तो रा को क्या कर लीजिए, ऊ कर लीजिए, ठीक। तो ऐसे आप कर लीजिए उसी सूत्र से, अतो, रोरप, लुता, दपलुते से। तो रा के स्थान पे अब हम क्या कर लेंगे, का, और रा के स्थान पे ऊ, ठीक है। इसको ऐसे बनाइएगा एकदम साफ साफ, ठीक, यहां कर लीजिएगा ऊ, ठीक। धन अपि। अब आपको ध्यान देना है, ये जो हम सा का रा किए किस सूत्र से किए, तो हम इसको पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, सा सजुसो रूह, इस तरीके से, ठीक। सा सजुसो रूह से हम
सा का क्या किए, रा। ठीक, अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए, अब बन गया यहाँ कंडीशन, एक जो है नई कंडीशन पैदा हो गई। इसको हम थोड़ा जगह लेकर के बनाते हैं, आपको दिखे अच्छे से। यानी जब रा से हमारा करप शब्द बनेगा नहीं, तो हम रा का क्या करेंगे, ऊ करेंगे। और कैसे करेंगे, का लिखेंगे और ऊ ऐसे लिखिएगा, प्लस आपी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ बन तो गया ऊ, ये किस संधि से हुआ, ये अतोरोरप लुता दपलु से। तुरंत संधि को आगे यहां लिख लीजिए, किस संधि से, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, किससे, तो ऐसे लिखिएगा, अतोरोरप लुता दपुलुते। ठीक है, यहां आप लोग इसको जो है ऐसे लिख लीजिएगा, किस किस सूत्र से हम बदल रहे हैं। ठीक, यानी रा का ऊ किस सूत्र से हुआ, अतोरोरप लुता दपलुते से। ठीक, यहां अब थोड़ा सा टेक्निक है, इसको ध्यान दीजिए। का में आ है ह्रस्व आ, ठीक, और इधर मिल गया ऊ, आधन ऊ बराबर ओ, गुण संधि। हम लोग पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि, और पहुंच कहां गए, स्वर संधि में। और किस स्वर संधि में, गुण स्वर संधि में। यहां का में आ है और इधर मिल गया ऊ, तो आधन ऊ बराबर ओ। अगर आपको समझ में न आए तो यहीं ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिएगा, जब का और ऊ का संयोग होगा इस तरीके से। ठीक, का और ऊ मिलके क्या बनाएंगे, बराबर ओ। ठीक, इसको आप ब्रैकेट में ऐसे समझने के लिए कर भी सकते हैं इसके सामने। ठीक, अब हम जैसे इसका संयोग करेंगे दोनों का, ऐसे बना लीजिएगा जैसे हम बना रहे हैं। ठीक, तो यहां हो जाएगा को धन आपी। ठीक, अब यहां देखिए कौन सा सूत्र काम किया, यहां सूत्र काम किया आद गुड़ा, गुण संधि। तो सूत्र आप लिखिएगा ऐसे, कैसे, आद गुड़ा सूत्र से बना है ये पढ़ा चुके हैं आपको गुण संधि में। ठीक है, आद गुड़ा से क्या हुआ, का धन ऊ बराबर ओ हो गया। ठीक है, ऐसे लिखिएगा इसको। ये प्रक्रिया एक बार आपको बताई जाएगी एक उदाहरण में। अगर हम ऐसे सारे उदाहरण बताने लगेंगे तो 20 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। एक बार हम प्रक्रिया बता रहे हैं, इसका शॉर्टकट भी अभी बताते हैं, लेकिन एक पहले आप लॉन्ग टर्म देख लीजिए। ठीक, कौन से सूत्र से कहां कैसे कैसे बदलता है। तो यहां आपको ध्यान देना है, जैसे ही का के बाद ऊ हुआ रा का, तो यहां हमारी गुण संधि काम करने लगी आद गुड़ा सूत्र से, कि आ के बाद ऊ हो तो ओ हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये ओ हुआ, यहां सूत्रों का चमत्कार है, इसलिए हम बहुत ईमानदारी से एक एक सूत्र को जो है व्याख्या करते आए हैं, बताते आए हैं आपको। ठीक, तो जुड़िए अब स्वर संधि से, हैं विसर्ग में लेकिन हमको अब जुड़ना है स्वर संधि से। जैसे मिला हमको को धन आपी, अभी भी हमारा संधिकार नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी भी हो नहीं पा रहा है। अब देखिए यहां कोई सूत्र काम करेगा, बिल्कुल करेगा, पूर्व रूप स्वर संधि, एंग पदांतादति सूत्र। एंग अगर कह रहा है कि पद के अंत में, पद है एक का पद है हमारा, और पद के अंत में एंग मिला, एंग देखिए ए ओ, यहां तीसरे पे ओ मिल गया, और बाद में आ हो तो क्या करते हैं, बाद वाले आ को अवग्रह कर देते हैं और एंग को सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक, तो उस सूत्र से बना, कैसे बन गया ये को अपी। ठीक, संधि यहां जाके हुई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें पूछा जाएगा कौन संधि है, तो आप ऐसे लिखेंगे, किस सूत्र से है, एंगह, ऐसे बनाइएगा, एंगह पदांतादति। ठीक है, पदांतादति है, पूर्व रूप स्वर संधि है। ठीक है, पूर्व रूप। ठीक, इस तरीके से इसको ऐसे लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा नजर दौड़ाइए, चले कहां थे, चले थे विसर्ग से, पहुंच कहां गए, स्वर में। यही ये टेक्निक है विसर्ग संधि का। ठीक है,
विसर्ग का सा किए, सा का रा किए और रा का जैसे ऊ किए, यहाँ गुण स्वर संधि हो गई। और जैसे गुण कार्य हुआ, पूर्ण हुआ, तुरंत यहाँ हमारा जो है पूर्व रूप स्वर संधि का सूत्र एंगः पदांतादति जो है काम करने लगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ऐसे बनाएंगे और बहुत साफ साफ तरीके से सूत्रों को लिखते जाएंगे। ठीक, आइए अब इसका हम शॉर्टकट बताते हैं आपको। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाते रहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ा जो है जगह की कमी है, तो हम इसको बार बार साफ भी करते रहेंगे। ठीक, अब आपको एक प्रक्रिया पूरी दिखा दी गई, कैसे क्या करना है, किन किन सूत्रों से हो करके संधि जो है होगी। अब आपको एक आसान तरीका बहुत जो है, यहाँ देखिए ध्यान से। जैसे शब्द लिए हम, यही लिए, मान लीजिए कह धन अप ही लिए, कह धन अपि। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको लिख लीजिएगा। इसी का नियम है कि विसर्ग के दोनों तरफ आ हो तो। ठीक है, यहाँ आप बॉक्स में ऐसे बना भी सकते हैं कि विसर्ग के दोनों तरफ ऐसे आ हो। ठीक, ह्रस्व आ। ठीक, तो ये विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको बॉक्स में कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, विसर्ग के दोनों तरफ आ हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ। यही हम लोग सूत्र के माध्यम से किए। तो जैसे हम देखे यहाँ विसर्ग के का में आ और बाद में आ, दोनों ह्रस्व आ हैं, तो हम क्या कर दिए, विसर्ग का ओ कर दिए। ठीक है, को धन अपि, इस तरीके से। अब यहाँ वही एंगः पदांतादत से, ठीक, ओ मिला और क्या करेंगे, इसको बाद में अवग्रह कर देंगे आ को, बस ऐसे आप जोड़ दीजिए इसको। ठीक, यहाँ भी संधि हो जाएगी। ये शॉर्टकट है इसका कि विसर्ग के दोनों तरफ आ मिले तो विसर्ग का ओ कर दीजिए और जो संधि हो रही है, संधि को पूरा करते हुए संधि कार्य अपना पूर्ण कर लीजिए। ठीक, अब अन्य उदाहरण हम इसके आपको बता देते हैं। 2-4 उदाहरण इसके देख लीजिए। जैसे कहा गया मूर्खः धन अपि। ठीक, क्या कहा गया, मूर्खः धन अपि। ऐसे मिला आपको मूर्खः धन अपि। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, खा में आ है और इधर भी आ है, तो विसर्ग का क्या कर लेंगे हम, ओ कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, मूर्खो, मूर्खो धन अपि। ठीक, अब यहाँ एंगः पदांतादत सूत्र काम करने लगा, तो बाद वाले आ को अवग्रह करके और पूर्व वाला रूप सुरक्षित रख लेंगे। बस यही आपको करना है इसमें। ठीक है, मूर्खो, मूर्खोपि। ठीक है, अब अगर मूर्खोप में पूछा जाएगा कि कौन सी संधि है, पूछी गई आपसे एक मूर्खोप में, तो पूर्व रूप आपको लगाना है। अगर ऐसे शब्द दिया है, मूर्खोप में पूछा कौन संधि है, तो इसको आप पूर्व रूप, और अगर इसका संधि विच्छेद पूछेगा तो जो है चाहे वो जो दे दें, चाहे मूर्खा अपि दे दें, चाहे मूर्खस अपि दें, चाहे मूर्खर अपि दें, चाहे मूर्खौ अपि दें, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया विसर्ग से ही शुरू होती है। विसर्ग का सा का रा का ऊ का ओ। ठीक है, फिर ओ का क्या हो जाता है, ये एंग में चला जाता है, बाद वाले आ का अवग्रह हो जाता है। कल हमने आपको बताया था स र उ, विसर्ग का सा का रा का उ। ठीक, और इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे कहा गया वालह धन अस्ति। ठीक है, उसको देख लीजिए, वालह बालह बालह धन अस्ति। ठीक, इस तरीके से आपको मिल गया। तो आप कैसे करेंगे, अब देखें ला में आ है, यहाँ ह्रस्व आ और इधर भी आ है, तो विसर्ग को क्या कर लेंगे हम, ओ कर लेंगे तुरंत। बालो बालो धन अस्ति। ठीक, जैसे हम बालो धन अस्ति किए, एंगः पदांतादत सूत्र से बाद वाले आ को अवग्रह कर लेंगे। ठीक है, और पूर्व वाला रूप हम सुरक्षित रख लेंगे। ठीक,
बालों को बालों ही रहने दिए, केवल बाद वाले आ को अवग्रह करके जो बच रहा है उसको यहां लिख देंगे बालोस्ति। अब पूछा जाए बालोस्ति में कौन संधि है, तो पूर्व रूप स्वर संधि। मूर्खोपि में कौन संधि है, मूर्खोपि में पूर्व रूप स्वर संधि। कोपि में कौन संधि है, पूर्व रूप स्वर संधि। ठीक, ये आपको यहां जो है संशय राहित होना चाहिए। ये विसर्ग से भले प्रक्रिया हो रही है, लेकिन संधिकार जब हो जाएगा तो ये इसको माना जाएगा क्या, पूर्व रूप स्वर संधि। हमने बताया था कि अगर अवग्रह के पहले ए या ओ मिले तो पूर्व रूप आप लोग आंख मूंद के लगाइएगा। ठीक है, ठीक, अवग्रह के पहले अगर ए या ओ मिले तो पूर्व रूप। ठीक, और इसके उदाहरण जो है जैसे कहा गया शिवश धन अर्च। ठीक है, तो देख लीजिए इसको भी, शिवश धन अर्च, इस तरीके से अर्च कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए वही बात, अब अगर इस तरीके से मिला तब भी प्रक्रिया हमारी वही होगी। सा का क्या होगा, रा होगा। ठीक है, रा का उ होगा। इसको हम 1 मिनट के लिए ऐसे कर देते हैं, शिवा। ठीक, अब कंडीशन देखिए, वा में आ है, इधर भी आ मिला, तो हम विसर्ग के स्थान पे क्या कर लेंगे, ओ कर लेंगे। ठीक है, शिवो, इस तरीके से शिवोधन अर्च्य। ठीक, अब जोड़ दीजिए एंगह पदांतादत सूत्र से, क्या बन जाएगा है, शिवो, और बाद वाले आ को अवग्रह कर दीजिए, शिवोर्च। अब शिवोर्च में पूछा जाएगा कौन संधि, तो आपको पूर्व रूप स्वर संधि हल करना है। ठीक, प्रक्रिया भले इसकी विसर्ग से चल रही है। ठीक, अतो रोरप लुता दपलुते, इतना था। अब हम लोग दूसरा सूत्र देखते हैं, हसिचा। ये क्या कहता है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधियां हैं ये सब आपके लिए। ठीक, ये जो है बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो है संधि पूछी जा सकती है। ठीक है, चाहे जो परीक्षा हो, हायर हो, टीजीटी, पीजीटी हो, ठीक, केबीएस हो, एनबीएस हो, जहाँ जहाँ मर्जी, आउट स्टेट हो। ठीक, जैसे भी परीक्षा हो, यहाँ से हिंदी विषय से संबंधित यहाँ से प्रश्न जरूर रहता है। ठीक, अब आइए हसिचा, जो दूसरा सूत्र है उसका हम विस्तार करते हैं। ठीक है, हसिचा का, तो ध्यान से देखिए, इतनी प्रक्रिया होने के बाद कहें और, चा का अर्थ क्या है, और, हस, हसी, ये क्या है, हस था, ऐसे है ये हस, और हस कहाँ से कहाँ तक जाता है, 5 से 10 तक। ठीक है, इसमें कैसे वर्ण आते हैं हस के अंतर्गत, हस के अंतर्गत देख लीजिए, वर्ग के, ऐसे लिखेंगे, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। ठीक है, पंचम वर्ण प्लस या, वा, रा, ला और क्या, और हा। ठीक है, होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ। ठीक है, विसर्ग के स्थान पर ओ, इसको आप जो है ब्रैकेट में कर लीजिए, ओ हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये पहली कंडीशन हुई, इसको आप लोग पहले नोट कर लिए। हस वर्ग के प्रथम, हस के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। ठीक है, पंचम वर्ण यहाँ आप कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे पंचम वर्ण। ठीक है, पंचम वर्ण प्लस या, वा, राला और हा, होने पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। ये जो है आपको थोड़ा सा शायद बात कम समझ में आई हो, हम इसको और जो है सरल ढंग से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं हसिचा में
इसको आप लोग बना सकते हैं जैसे बनाया गया था। ये पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया भी इसकी देख लीजिए आप लोग। क्या है दूसरी प्रक्रिया? सेम यही से परिभाषा से, देखिए इसी परिभाषा से, ह्रस्व आ के बाद, ठीक, ह्रस्व आ के बाद रा के स्थान पे ऊ हो रहा था यहाँ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, कहते हैं ह्रस्व आ के बाद रू के स्थान पे ऊ हो जाएगा, ठीक, यहां तक बात। अब यहीं से आपको इतनी बात जो इधर लिखी गई है ये जो है हटा के दूसरी बात रख देनी है, ठीक। तो हम फिर से लिख ही देते हैं, आप ऐसे बना लीजिएगा, ह्रस्व आ के बाद, ठीक, ऐसे कर लीजिए, के बाद रा होने पर, रा के स्थान पर, रा के स्थान पर जो है क्या हो जाएगा, रा के स्थान पर वही होगा ऊ, ठीक। इसको ऐसे कर लीजिएगा, ऊ हो जाएगा, लेकिन कब, कंडीशन है, कब होगा, बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण होने पर, हस प्रत्याहार, ठीक। अब हस के अंतर्गत क्या आएगा, अभी इसके पहले हमने जो लिखा था हस प्रत्याहार, ब्रैकेट में आप ऐसे कर सकते हैं, वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण, ठीक है, प्लस या वा रा ला हा, ठीक है, होने पर। अब ये आपकी मानक परिभाषा है, ठीक। हसिचा के लिए मानक परिभाषा क्या है, ह्रस्व आ। तो देखिए यहाँ ह्रस्व आ के बाद क्या हो, ह्रस्व आ के बाद रा के स्थान पर जो रा है, ठीक, क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, बाद में क्या हो, हस प्रत्याहार का वर्ण हो, ठीक। और हस के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, वर्ग के प्रथम तृतीय चतुर्थ वर्ण पंचम वर्ण, वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण, और इधर क्या है, अंतस्थ व्यंजन या वा राला हो तो होने पर क्या हो जाएगा, तब भी रा का ऊ होगा। क्या होगा, पहली कंडीशन ये थी कि अपलुत आ के बाद रा हो तो रा का ऊ हो जाएगा, बाद में ह्रस्व आ हो, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ह्रस्व आ के बाद रा है तो ऊ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हो, हस प्रत्याहार का वर्ण हो। और हस के अंतर्गत हमने बता दिया वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण प्लस या वा राला और हा, ठीक। अब आइए उदाहरण देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है ये प्रक्रिया, आपको जो पहली प्रक्रिया उदाहरण में बताई गई थी सेम प्रक्रिया यहाँ भी लगेगी। इसका शॉर्टकट भी आपको बताया जाएगा कि इसका शॉर्टकट कैसे चलेगा, लॉन्ग टर्न आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको हम लेकर के उदाहरणों को आगे बढ़ेंगे। जैसे हमने लिया पहला उदाहरण, ठीक, हमने लिया यहाँ पयः धन धरा, इस तरीके से, ठीक है, पयः धन धरा। अब विसर्ग का हम क्या करेंगे, पहले सा करेंगे, ठीक है, पयस धन धरा। आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हमारी संधि होगी नहीं। अब सा को क्या करेंगे, पयर धन धरा, बढ़ते जाइए। रा को क्या करेंगे, ऊ करेंगे, पयऊ, ठीक, यहाँ थोड़ा गैप दे के लिखिएगा, पयऊ धन धरा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ आ और ऊ मिलके ओ, ठीक, आ और ओ मिलके ओ हो जाएंगे तो पयो बन गया ये, ठीक है, पयो धन धरा। अब जोड़ दीजिए इसको, ठीक, क्या बन गया, पयो धरा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पयोधरा में कौन संधि है तो आप क्या यहाँ लगाएंगे, विसर्ग संधि, और किससे बना है, हसिचा से, ठीक। प्रक्रिया यही है। अब शॉर्टकट इसका देख लीजिए, जैसे हमको मिला,
विसर्ग के आगे आ मिला और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण मिल गया। देखिए धा कहाँ मिलेगा, धा आपको मिल जाएगा 9वें सूत्र में, घट धस। ठीक, हमने कहा हस कहाँ से कहाँ तक जाता है, 5 से 10 तक। ठीक, तो जैसे हमको यहाँ हस प्रत्याहार का वर्ण मिला, तुरंत हम विसर्ग को क्या कर लेंगे, ओ। जैसे हमने कहा यहाँ दूसरा जो है उदाहरण देखिए, कहा सरह सरह धन वरह। ठीक है, सरह धन वरह। अब इसको शॉर्टकट से देखिए, रा में आ है, रा में आ मिला और इधर हमको हस प्रत्याहार का वर्ण मिल गया, वा मिल गया। ठीक, हमने कहा या वा राला और हा भी हो तो वा मिला, तो तुरंत हम विसर्ग को क्या करेंगे, ओ कर लेंगे। ठीक है, विसर्ग के स्थान पे क्या कर लेंगे, ओ, इस तरीके से। ठीक, अब जोड़ दीजिए, कैसे होगा, सरो। ठीक, सरोधन वरह। अब आप संधिकार पूरा कर दीजिए, शरो वरह, इस तरीके से। ठीक है, संधि इसमें क्या हुई, विसर्ग संधि, किस सूत्र से, हसिचा से। ठीक, आगे और इसके उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। तो जो हमको मिले, जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में, विगत परीक्षाओं में, उनको हम रखने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा समयाभाव की वजह से। तीसरा उदाहरण देखिए, जैसे कहा गया वयः वयः धन वृद्ध। ठीक, वयः धन वृद्ध। अब जैसे हम कहे वयः धन वृद्ध, या में आ है और इधर वा है, तुरंत हमको क्या कर लेना है, विसर्ग को ओ कर लेना है, वयो, और इधर वृद्ध जोड़ दीजिए। बहुत आसान, देखिए कैसे कैसे अब आसान लगने लगा धीरे धीरे। ठीक, वयो वृद्ध, इस तरीके से, वयो वृद्ध। और इसके उदाहरण है यशः धन धरा। जैसे चौथा उदाहरण देख लीजिए, यशः धन धरा। ठीक, इस तरीके से विसर्ग के आगे आ हशा में और विसर्ग के बाद हस चा मिल गया, तो विसर्ग को हम क्या कर लेंगे, ओ कर लेंगे डायरेक्ट, यशो धरा। अब आसान आपको लगने लगा होगा। ठीक है, और उदाहरण इनके हैं, जैसे कहा गया मनः धन योग। 5वां उदाहरण, मनः मनः धन योग। इसको देखिए, या है हस्चा में, बिल्कुल है। ठीक है, हस्चा के अंतर्गत या आता है और ना में आ है, तो विसर्ग को क्या कर लेंगे, ओ कर लेंगे, मनो योग। इस तरीके से इसको बनाएंगे। ठीक है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट उदाहरण, उसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है, मनोरथ जो बनता है, मनोरथ शब्द, उसको आप लोग थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट के अंदर देख लीजिए, और यही ये संधि जो है समाप्त होगी। आगे जो है हम अगली संधि लेकर के आते हैं। ठीक, कहा गया मनः धन रथः, इस तरीके से है। ठीक है, मनः धन रथः। अब प्रक्रिया वही होगी, मनस रथा मनर रथा। ठीक है, लेकिन जैसे हमको विसर्ग के आगे क्या मिला, आ मिला, और विसर्ग के बाद रा कहाँ मिलता है, रा मिलेगा अंतस्थ, यावा राला। हमने कहा वर्ग के, प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय पंचम वर्ण प्लस यावा राला और हा हो, तो विसर्ग के स्थान पे डायरेक्ट कर दीजिए क्या, ओ। ये बन गया मनो, और इधर जोड़ दीजिए रथा। ठीक, अगर पूछा जाएगा कि मनोरथा में कौन संधि है, तो हसिचा से हुआ है। ठीक, उत्त संधि के अंतर्गत, उत्त विसर्ग संधि के अंतर्गत। ठीक, इसको नोट करिए, प्रैक्टिस करिए उदाहरणों पर। ठीक, आगे मिलते हैं नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।